यूरिया खाद को लेकर किसानों के ऊपर हो रही जुल्म, अत्याचार व लाठीचार्ज का होगा हिसाब, ये कहना है सांसद अवधेश प्रसाद का। सोमवार को यूरिया खाद की किल्लत व किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर सपा सांसद अवधेश प्रसाद की अगुवाई में बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता व नेताओं ने रामनगरी अयोध्या में विरोध प्रदर्शन किया और महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित 5 सूत्रीय मांगों का एक ज्ञापन जिलाधिकारी अयोध्या को सौंपा। इस दौरान सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि यदि जनपद में किसानों को पर्याप्त मात्रा में यूरिया खाद उपलब्ध नहीं कराई गई व किसान की अन्य समस्याओं का समाधान नहीं किया गया और जनपद की सभी तहसीलों में विरोध प्रदर्शन होगा, जिसकी शुरुआत 28 अगस्त से मिल्कीपुर तहसील से होगी। छुट्टा मवेशी एक तरफ जहां किसानों की फसलें बर्बाद कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ लोगों की जान भी ले रहे हैं, लेकिन सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रही। छुट्टा मवेशियों का उचित प्रबंधन करने में भाजपा सरकार पूरी तरीके से फेल है। ज्ञापन में मुख्य रूप से निम्न मांगे शामिल रही। जिले में यूरिया खाद की भारी कमी से किसान अपनी फसल को बचाने में नाकाम हो रहा है। दिन भर खाद के लिए लाइनों में खड़ा रहता है। ऊपर से प्रशासन द्वारा किसानों के ऊपर लाठियां बरसाई जा रही। जिले में यूरिया खाद की कालाबाजारी चरम सीमा पर है। जल्द से जल्द किसानों को यूरिया खाद उपलब्ध कराया जाए। रामनगरी अयोध्या में किसानों की जमीन कभी 2 लेन, कभी 4 लेन तो कभी 6 लेन एवं रिंग रोड के नाम पर किसानों की जमीन नाम मात्र मुआवजे के नाम पर जबरदस्ती ली जा रही है, जिससे किसान बेघर और भिखमरी के कगार पर पहुंच गया। जनपद में कानून व्यवस्था बहुत ही जर्जर स्थिति में आई। 3 बड़ी घटनाएं घट रही है, जिससे आम जनमानस में भय का माहौल है। बहन बेटियां माताएं बहनों को अपनी आबरू बचाना मुश्किल हो गया। विलंब कानून व्यवस्था ठीक कराई जाए। बिजली की व्यवस्था आए दिन जनपद में खराब रहती है, जिससे किसान अपनी फसल को बचाने में असफल हो रहा है। जल्द से जल्द विद्युत व्यवस्था ठीक कराई जाए। छुट्टा मवेशियों से किसानों की फसलें बर्बाद हो रही है और आम जनमानस को बहुत जान माल की क्षति हो रही है। जिलाध्यक्ष पारसनाथ यादव ने कहा कि जिस प्रकार से यूरिया खाद के लिए किसानों के ऊपर लाठियां बरसाई जा रही है, एक लाठियों का हिसाब 2027 में जरूर होगा। पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे ने कहा कि जिस प्रकार से किसानों के ऊपर खाद के बदले लाठियां बरसाई जा रही है, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और भारतीय जनता पार्टी सरकार की तानाशाही रवैये का परिचायक है। कानून व्यवस्था हो चुकी है और पूरे प्रदेश में जंगल राज कायम है, जिसका नतीजा है कि किसान को खाद तो मिलना दूर रहा, उसको लाठी मिल रही है। और इसी के विरोध में, उसी को लेकर हम समाजवादी पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता किसान यहाँ आए हैं और महामहिम राष्ट्रपति से जिसे मांग करते हैं हस्तक्षेप करते हुए किसानों को खाद दिलाई जाए। जो उनके ऊपर पुलिस की लाठी बरसाई जा रही है उसको बंद किया जाए। किसान क्या और ये काला बाजारी बंद किया जाए और काला बाजारी करने वाले जो लोग उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और प्राइवेट दुकानों पर भी जांच पड़ताल किया जाए, छापा मारा जाए कि उनके यहाँ कहाँ से खाद आ गई। ये काली बाजार रोक करके किसानों को खाद दिया जाए। इसी बात को लेकर हम लोगों ने, लेकिन सरकार तो दुगना करे 2 गुना देने की बात करती है किसानों को। आए किसान को मिल कहाँ रहा है, चले जाओ आप अगर इसी समय में 2000 लोग हैं, 6 बजे से एक बोरी नहीं मिली और पता चला 2 तक रात में आया, रात में चला गया। ये क्या है? ये क्या है? ये काला बाजारी है। काला बाजारी का संरक्षण कौन दे रहा है? ये सरकार दे रही है। इसी को रोकने के लिए किसान जो अन्नदाता है, सबका पेट भरता है, किसानों का देश है। जब तक हमारा किसान खुशहाल नहीं रहेगा तब तक हिंदुस्तान खुशहाल नहीं रहेगा। इस वक्त को हमारे नेता संजय चौधरी सिंह बताए। लेकिन मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं खाद पर्याप्त मात्रा में है, वो तो एकदम निश्चिंत है, इसमें कुछ बोल नहीं है। लेकिन किसान की क्या हालत है? किसान की क्या हालत है आप जाकर देख लो। हर सोसाइटी 2004 से है, आपको पता नहीं है कहाँ आई, कहाँ चली गई, कौन ले जा रहा है। हमारे पास तो सबूत है तमाम। अभी पुरावन गांव में 4 दिन पहले एक सज्जन अपने ट्रैक्टर पर 50 बोरी लाद कर ले जा रहे थे, उसका फोटो भी मेरे पास है। 2000 किसान को 1 बोरी नहीं मिल रही है और एक सज्जन को 50 बोरी उनके टाली पे लेती है, पुलिस के सामने संख्या में। इसी बात को लेकर इसी को सुधारने के लिए हम समाजवादी पार्टी के लोग, नेता, कार्यकर्ता आए हैं। किसानों को आज जल्दी से जल्दी 24 घंटे के अंदर हर किसान को, गरीब किसान को जिसकी खर्च नहीं है उसको हर किसान मुहैया कराया जाए। इसी बात को लेकर यहाँ मांग कर दिया है महामहिम राष्ट्रपति को। मुझे उम्मीद है
महामहिम को सचेत करके जो है किसान के लिए हित के काम करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देशित करेंगे। ठीक।